हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एवा एग्ज़ाम में। आज आप लोग के लिए फिजिक्स की प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है। 25 में आप लोग इतना कर सकते हैं। सो सभी क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खगोलीय दूरबीन यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है का आवर्धन होगा यदि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर ही बनता है। अगर दूर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब दूर ही बनता है, तो खगोलीय दूरबीन का आवर्धन का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? तो होता है FO/FE। क्या होता है? FO/FE, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान में वृत्ताकार मोड़ वाले किसी क्षैतिज मार्ग पर कार चल रही है। किसी स्थान में वृत्ताकार मोड़ वाले किसी क्षैतिज मार्ग पर कार चल रही है। जब कार के वृत्ताकार भाग पर आती है जब कार मार्ग के वृत्ताकार भाग पर आती है जब उसे कौन सा पहिया थोड़े से ऊपर उठ जाता है। ये कोई वृत्ताकार मोड़ पर कोई चल रही है कार, और कार वृत्ताकार भाग पर आती है तो उसमें कौन सा पहिया है? ये देखिए, ये कार है, इसका दो पहिया है। दो पहिया में कौन सा जो वृत्ताकार भाग पर आती है तो पहिया है जो उठ जाता है। तो बाहर वाली जो पहिया होता है वृत्ताकार भाग में, बाहर वाली जो कार की पहिया होती है वो ऊपर उठ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा करने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्यों? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्यों? कि देखिए, यहाँ पे सूर्य है, इस गोले गोले चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करना। तो अगर स्टार्ट पृथ्वी की परिक्रमा करना यहाँ से स्टार्ट करता है तो पुनः इसी पर आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट करती है, फिर पुनः इसी पर आता है। यानी लास्ट में जाकर विस्थापन जो होता है वो शून्य हो जाता है। इसी कारण किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन उसका शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरी बराबर होता है। तो एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों की श्यानता ताप बढ़ने से बढ़ती है। देखिए, ये गैस की श्यानता जो होती है, गैस की श्यानता जो होती है, अगर ताप को बढ़ाया जाए तो श्यानता भी बढ़ेगा। लेकिन जो द्रव होता है, यानी जो द्रव जो होता है उसकी श्यानता बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर श्यानता जो होती है वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा की माप किससे होती है? तो प्रतिवर्ती धारा के जो माप होती है वो तप्त तार एमीटर से होती है। किससे? तप्त तार एमीटर से। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रतिवर्ती धारा की माप किससे होता है? तप्त तार एमीटर से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी केंद्र से होती हुई सुरंग आर पर खोदी जाती है, पृथ्वी केंद्र से होकर होती हुई सुरंग को आर पर खोदी जाती है तथा उसमें किसी वस्तु को डाला जाए तो वस्तु केंद्र से आर पर परिधि तक जाने में कैसा दिखाई देगा? तो आवर्त गति करते हुए दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? आवर्त गति करते हुए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई पृथ्वी तल से लगभग कितना किलोमीटर होता है? तो होता है 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गतिशील जलयानों को समीप नहीं लाया जाता, क्यों? दो गतिशील जलयान है उसको समीप नहीं लाया जाता है, क्यों? क्योंकि द्रव का वेग बढ़ने से दाब कम हो जाता है। द्रव का वेग बढ़ने से दाब कम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड एक पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में उपयोग होता है। डायोड जो है एक पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में उपयोग होता है, तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फुल वेव
रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। राइट आंसर ऑप्शन है कि फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। डायोड एक पुनर्दिष्ट कार्य के रूप में उपयोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल लंबवत विद्युतीय प्रेरण क्या होगा? कुल लंबवत विद्युतीय प्रेरण क्या होगा? तो वो होता है शून्य होता है। कोई विद्युत ध्रुव है, देखिए विद्युत ध्रुव है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आने इसके लंबवत प्रेरण होगा, क्या होगा? तो शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यफलन ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? तो कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन जो होता है उनकी आवश्यकता हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। कार्यफलन ऊर्जा किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने को कार्यफलन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिबल की एसआई इकाई जो होती है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिबल बराबर जो फार्मूला होता है एफ बटा ए, जिसमें एफ एक बल है यानी न्यूटन और ए एक मीटर स्क्वायर यानी एरिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो हवा में ध्वनि का जो वेग निर्भर करता है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर? माध्यम के घनत्व पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि से हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि से हवा में ध्वनि का जो वेग है वो बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ता है? आप लोग राइट आंसर बताइए। तो बढ़ता है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइगन के प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता है? तो हाइगन के प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है जिसकी व्याख्या नहीं करती है वो प्रकाश विद्युत प्रवाह है। किसको व्याख्या नहीं करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण तब होता है जब दो ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण इंटरफेरेंस तब होता है जब उनकी आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो समान होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति समान होती है तो दो ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किसी संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है Q²/2C। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो होता है Q²/2C, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तन की क्रिया हमेशा होती है। अपवर्तन की क्रिया हमेशा किस में होती है? राइट आंसर बताइए इसका। तो कम से कम दो माध्यमों में। कितना? कम से कम कितना? यानी मिनिमम में मिनिमम दो माध्यम होना चाहिए, यानी 2 मीडियम होना चाहिए। अपवर्तन की क्रिया हमेशा होती है कम से कम 2 माध्यमों में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस की चालकता यानी कंडक्टिविटी तब प्रदर्शित होती है जब दाब कम किया जाता है। गैस की चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब कम किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्ट्जमैन नियतांक की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो बोल्ट्जमैन नियतांक का जो बीमा होता है वो होता है mL2 T-2 K-1। बोल्ट्जमैन नियतांक का बीमा क्या होता है? mL2 T-2 K-1। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के द्वारा प्रकाश तरंगे की प्रकृति पुष्टि होती है? किस घटना के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि पूरा होती है? तो होती है किसके कारण? आपको राइट आंसर बताइए। तो होती है ध्रुवन के कारण। किसके कारण? ध्रुवन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि F1 तथा F2 दो लेंसों की फोकस दूरियाँ, F1 और F2 जो है लेंसों की फोकस दूरियाँ, तब उनके D उनके बीच की दूरी
F1 और F2 के बीच के जो है D जो है वो दूरी है। तो इस लेंस के संयोजन में गोलीय वियपन का दोष न्यूनतम होता है। गोलीय वियपन का दोष, तो गोलीय वियपन का जो दोष होता है वो होता है D=F1 - F2। क्या होता है? D=F1 - F2, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा तत्व है, धारा तत्व इनमें से कौन सा है? तो धारा तत्व होता है I=I∆L। धारा तत्व क्या है? I∆L, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। थैंक यू।